मॉडिफिकेशन है कि पहली और लास्ट रो तो सेम ऐसी है जैसे पहले पैटर्न में थी, लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट स्टार चाहिए हमें, फर्स्ट और लास्ट स्टार चाहिए हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, लाइक इधर तो हमें 4 स्टार्स ही चाहिए, ये हमारी पहली रो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो। यहाँ पे हमें पहला और लास्ट स्टार चाहिए, यहाँ पे हमें पहला और लास्ट स्टार चाहिए सेम, और इधर हमें 4 स्टार चाहिए। ओके, और स्पेसेस की बात करें तो एक स्पेस ये है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस है, ये 2 स्पेस आ ही रहे हैं, यहाँ पे भी 2 स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही है सेम पहले वाले की तरह, यहाँ पे आई होगा, आई 1 से लेके n तक चल रहा है। अब एक चीज़ देखते हैं यार, अगर हमें पहली और लास्ट रो प्रिंट करानी है, पहली और लास्ट रो आई यहाँ पे होगा 4 पे, आई 1 पे होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट रो के लिए तो हमारे पास केस क्या हो जाएगा कि जब भी आई इक्वल इक्वल टू 1 हो या फिर आई इक्वल इक्वल टू n हो, लेकिन आई इक्वल इक्वल टू n होगा तो क्या सारी जगह पे स्टार चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी स्टार दे देगा, लेकिन इन 3 जगह पे हमें स्टार नहीं चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आई और जे की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे आई कितना होगा, 4 4 4 कॉमन रहेगा, और जे हमारा चेंज होता रहेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें यहाँ पे स्टार चाहिए, बस यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। तो आई और जे का रिलेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे आई और जे का रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे भी आई और जे का रिलेशन देखते हैं। ये बोल रहा है कि आई जो है ग्रेटर देन जे हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 1 हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 3 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आई ग्रेटर देन जे हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, 5 ग्रेटर देन जे 4 है, 6 ग्रेटर देन 4 है, 7 ग्रेटर देन 4 है। तो इस कंडीशन को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि आई इक्वल इक्वल टू जे हो रहा है एक बारी, और दूसरी बारी आई ग्रेट लेस देन जे हो रहा है। तो इस कंडीशन को मिला के हम ये कह सकते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू जे हो रहा है। ओके, तो और हमें स्पेस का स्टार कहाँ पे चाहिए, हमें भी चाहिए बस यहीं पे। तो हम आई और जे का क्या रिलेशन बता सकते हैं कि इस पार्ट में जब भी स्टार प्रिंट कराने हैं, आई इक्वल इक्वल एन तो होगा ही होगा, और साथ में जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। जे ग्रेटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जे पहले लिखेंगे तो जे की तरफ ग्रेटर देन हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो पार्ट लिखा है हमने पहला वाला, ये फर्स्ट और लास्ट रो के लिए है। ठीक है, अब हमारा आएगा मिडल रो की बात। अब मिडल रो में क्या करना है, मिडल रो में भी एक बार मैट्रिक्स की फॉर्म हमें देखनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो हमें बस अपना ध्यान सेकंड और थर्ड रो पे देना है, मिडल रोज पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक स्टार स्पेस चाहिए, यहाँ पे एक्स 2 स्टार, 2 स्पेस और स्टार, यहाँ पे स्टार 2 स्पेस और एक स्टार, यहाँ पे 2 स्पेस आएंगे। सही बना है ना, देखिए ये सेम सेकंड और थर्ड रो। ठीक है, अब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू अगर बात करें तो आई यहाँ पे चल रहा है और जे यहाँ पे चल रहा है। जे की वैल्यू हो रही है लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई जब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 2 2 तो सब जगह ही हो रही है। जे की वैल्यू चेंज होती रहे लाइक 3 4 5। इधर बात करें तो आई की वैल्यू 3 होती रहेगी, जे की वैल्यू चेंज होगी लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें स्टार कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए। तो हमें एक चीज़ दिख रही है यार, जब भी हमें स्टार चाहिए पहला वाला, उसमें आई और जे बराबर हो रहे हैं, आई इक्वल इक्वल टू जे हो रहा है। यहाँ पे भी आई और जे बराबर हो रहे हैं, जे जब यहाँ पे आ रहा है फिर एक बारी जे यहाँ पे आएगा, फिर जे एक बारी यहाँ पे आएगा। अब पहला और लास्ट स्टार तो हम प्रिंट करा लेंगे कंडीशन डाल के कि जब भी आई इक्वल इक्वल टू जे होगा,
ठीक है। साथ में अब हमें लास्ट स्टार की देखनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक जा रहा है, तो जब लास्ट एलिमेंट तक जब जे पहुंच जाएगा तो हमें एक स्टार चाहिए। तो पहले स्टार के लिए हमने लिखा कि आई इक्वल टू जे चाहिए। ये कंडीशन लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमने कहा आई इक्वल टू जे है, तो मतलब हम फर्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं। और जे इक्वल टू टी है, मतलब जे लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया, इक्वल टू टी। टी यहाँ पे 5 होगा। एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, एलिमेंट्स कैसे बढ़ रहे थे, इधर थे 4, इधर थे 5, इस रो में थे 6, अगली रो में आएंगे लास्ट रो में 7। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि जब भी एलिमेंट्स तक पहुँच जा रहा है 5 तक, ये 5 तक पहुँच गया, यहाँ पे 6 तक पहुँच जाएगा, यहाँ 6 तक। तो हमने यही बोला कि जब भी जे इक्वल टू टी है तो एक स्टार प्रिंट कर लो, तो ये मिडल पार्ट प्रिंट कर देगा स्टार्स का। यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट रो, और बचे जितने भी केसेस होंगे वो सारे स्पेस प्रिंट कर देंगे, ये सारे स्पेस प्रिंट करा देंगे हमारे। ठीक है। एक बार इसे हम कोड करके देख लेते हैं। तो एक एन हमने ले लिया, यूज़र से इनपुट करा रहे हैं एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमें जो एन के बराबर होगा। अब एक हमारे पास आएगा आउटर लूप जो रोज चलाने का काम करेगा। तो हमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, जो कि एन तक चलेगा और एक एक से इंक्रीमेंट होगा। एक आएगा हमारे पास इनर लूप जो कि स्टार और स्पेस प्रिंट करने का काम करेगा। तो हमने कहा फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स तक चलेगा और जे एक एक से बढ़ेगा। अब अंदर कुछ कंडीशन देंगे वो अभी हम छोड़ रहे हैं, और हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर रो में बढ़ रहे हैं, तो प्लस प्लस, और हर रो में जाने से पहले हमें एक न्यू लाइन चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कंडीशंस लिखनी है। तो पहली कंडीशन हमने लिखी थी फर्स्ट एंड लास्ट रो के लिए, अगली लिखी थी मिडल रोज के लिए, फिर ये लिखे थे स्पेसेस के लिए। ओके। तो फर्स्ट और लास्ट रो के लिए क्या आती है कंडीशन कि जब भी आई इक्वल टू 1 होगा या फिर आई इक्वल टू एन होगा। इक्वल टू एन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कुछ एक कंडीशन और चाहिए थी, क्योंकि हमें लास्ट रो में सब जगह पे स्टार नहीं चाहिए, हमें कहीं जगह पे स्पेस भी चाहिए। तो इसलिए हमने एक कंडीशन लगाई थी एंड। अब वो कंडीशन क्या थी, हमने बोला था आई इक्वल टू एन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आई लेस देन इक्वल टू जे होगा, या फिर हमने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो हमने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो पहली रो और लास्ट रो में, लास्ट मतलब पहली और लास्ट रो में स्टार डाल दो आप, स्टार हो गया। अब मिडल पार्ट में क्या कहा था हमने कहा था मिडल पार्ट में हमें बस पहला स्टार चाहिए और लास्ट स्टार चाहिए। तो यहाँ पे एल्स इफ डालेंगे इस केस के लिए। हमने कहा था या तो जे इक्वल टू आई होगा, या फिर हमने कहा था जब जे लास्ट एलिमेंट्स में पहुँच जाएगा, जब लास्ट एलिमेंट्स तक पहुँच जाएगा तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। और बचे जितने भी पार्ट हैं, जितना भी केसेस बच गए, उसमें सारी जगह पे स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो एक बार हम इसे 5 पे चला के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एलिमेंट्स होगा यहाँ पे, एलिमेंट्स। तो देखिए 5 के लिए क्या आता है आउटपुट। अब यहाँ पे ये कंडीशन कुछ गलत हो गई है, हमने कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई आएगा यहाँ पे। तो देखिए परफेक्टली चल रहा है। एक बार अब हम 8 के लिए चला के देखते हैं। तो परफेक्ट चल रहा है ना।
एक बार इवन पे हो गया, एक बार ऑड पे देख लेते हैं। 7 पे एक 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 रोज हो रही प्रिंट, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा कोड। एक टेस्ट कॉपी में पेस्ट करके रख लेते हैं, ये शेयर कर सकें हम आपसे बाद में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट कोड पे हम जंप करते हैं।